सो हाय एवरीवन। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और चलिए देखते हैं कि आगे का आज का जो निफ्टी या बैंक निफ्टी फिन निफ्टी इनमें क्या मूवमेंट हुआ। तो सबसे पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी के गैप डाउन ओपन होने के बाद, और ये गैप डाउन ओपन हुआ हमारे देखिए लेवल के पास। इस लेवल के पास ये जब ओपन हुआ आकर के है, वहां से इसने नीचे की तरफ एक कैंडल बनाई है जिसने एडवांस व्यू के लेवल को तोड़ा। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर लो टूटेगा तो हम सेल करेंगे, ठीक है। अभी इसने भी कहानी क्या करी है, सिंपल ये इनसाइड बार तो बनाया था दो कैंडल को मिला करके, दो रेड कैंडल ये, बट इसका लो टूटा नहीं। क्योंकि साइड बार के हिसाब से इसका लो टूटे तभी सेल करेंगे, और कल के लो के तो नीचे था, ये तो अच्छी बात थी। तो इसमें कुछ बना नहीं एंट्री, बट इसने क्या किया, ऊपर की तरफ फिर से निकला और ये इन्वर्टेड हैमर जैसा बनाया जिसमें आज का हाइट भी टूटा, इसका भी हाइट टूटा, लेवल भी टूटा। तो एंट्री बनती है और इसका मिनिमम 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि इसने 40 भी नहीं 35 रुपए तक ही गया करके, और फिर ये गिर गया। या तो यहाँ पर एग्जिट होगा हमारे पास, या तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। और स्टॉप लॉस क्योंकि इसके लो का है तो फिर यहाँ पर ये हिट होगा, फिर दूसरी कोई एंट्री इसमें खास बनी नहीं है। पर निफ्टी आई थिंक कल के लिए भी अगर आज के लो को तोड़ता है तो सेलिंग के ही चांसेस रहेंगे, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी हमारे लेवल तक ही नहीं आई, ये यहीं तक रह गया, ऊपर नहीं पहुंचा और नीचे सपोर्ट तक भी नहीं आया। तो इसमें कोई ट्रेड नहीं बना। फिर निफ्टी की बात करें तो ये हमारे लेवल तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाई बना के गया है। जैसे ये ओपन हुआ पहला कैंडल, फिर यहाँ से रिट्रेस करके ये गया, इसने बना दिया यहाँ पे शूटिंग स्टार या बेरी स्पिन बार, जिसका यहाँ से लो टूटा तो हमने किया सेल और नीचे गिरा। स्टॉप लॉस इसके हाई का, एक्चुअली यहाँ लेवल का हाई स्टॉप लॉस रखेंगे, ये हमारा एसएल होगा। और मिनिमम वही 40 से 50 का टारगेट हम लोगों ने बताया था कि 50 का रख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इजीली हमको 50 रुपए तक का मूवमेंट भी मिला, 68 रुपए होंगे, 50 लेकर के हम निकल लेंगे आराम से। तो फिर निफ्टी का हमें ट्रेड मिल गया है। अब जो स्टॉक्स थे कल की डेट में जो हम लोगों ने फाइन किए थे, उन स्टॉक्स को जरा हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ट्रेड बना और क्या एंट्री कैसे होनी चाहिए थी। क्योंकि भाई देखो, हम लोग अपनी कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो सारी चीजें मार्केट पर डिपेंड है। हमें अपनी तरफ से कोई गलती करनी नहीं, बेस्ट से बेस्ट ट्रेड लेना है जिससे कि कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं हो, ठीक है। बाकी तो जो होगा वो होगा ही होगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे ये आइसर मोटर का चार्ट है, ये देखिए रेजिस्टेंस के पास तक आके गिर गया। ये ओपन कहाँ हुआ, ये पहली कैंडल यहाँ ओपन हुई, ऊपर हाई बना, उसके बाद सीधा गिरा, ना कोई कंफर्मेशन ना कुछ, सीधे साइडवेज हो गया। तो आज इसमें देखिए कोई ट्रेड नहीं बनी। बट यहीं पर दूसरा जो स्टॉक है हमारे पास एम जो हम लोगों ने लिया था, ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये ट्रिपल टॉप के तौर पे था। अच्छा, ये पुराना हमारा लेवल था और बाय करने के लिए इसके लेवल के ऊपर ही हम लोगों ने बोला था 1606, यानी इवन लास्ट कैंडल के हाई के 1610 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। अब वही यहाँ पर क्या हुआ, ये ओपन हुआ देखिए यहाँ पर, ये पहली कैंडल है, कल के हाई के ऊपर क्लोज दिया और पहली कैंडल एज अ हैमर बना दिया, यानी स्पिन बुल स्पिन बार, कल के हाई को भी तोड़ दिया। अगर आप 5 मिनट में इस चीज को भी देखें तो कल के हाई को भी तोड़ा, तो इसका मतलब ये एक डबल टॉप जैसा बनाया, एक टॉप दूसरा टॉप 5 मिनट में, नीचे डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट भी है, तो ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पर हमारी बाय एंट्री होगी, यानी इस कैंडल में बाय एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हम लेवल का डालेंगे, यहाँ का नहीं डालेंगे क्योंकि फ्लक्चुएशन में हिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और फिर इसके बाद हम आराम से इसको होल्ड कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझ आई होगी, कैंडल एक के बाद एक कैंडल ऊपर भागता जा रहा है, यानी आप तब तक इसको होल्ड रखिए जब तक पिछली कैंडल के लो के नीचे मार्केट क्लोज ना दे दे। तो जैसे ये कैंडल आई जिसके लो के नीचे मार्केट क्लोज देना चाह रहा था लेकिन नहीं दिया, फिर इसके बाद ये कैंडल आई जिसके लो के नीचे मार्केट क्लोज देना चाह रहा था लेकिन लो के नीचे नहीं, बिल्कुल बराबर में हो गया। फिर इसके बाद ये कैंडल आई, तो यहाँ पर आप चाहे तो अभी भी होल्ड रख सकते हैं। फाइनली ये एक रेड कैंडल बनी, ये वाली, जिसने पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज दे दिया, यानी यहाँ पर आपका इस कैंडल में एग्जिट हो जाएगा। और आप सोचिए बिल्कुल टॉप पे आपका प्रॉफिट बुकिंग है। ये है तरीका, ये है पावर उस स्ट्रेटजी का, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी का, जो हमने आपको कई बार सिखाई है। अब अगर कोई ये कहता है कि मुझे नहीं पता है, तो फिर तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि हमने तो चीख चीख कर कई बार बताया हुआ। बट कोई नहीं, एक्सेप्ट करिए, अगर अभी भी किसी को नहीं पता है तो मुझे बताइएगा, मैं कल के वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट हाँ, ये है कि ध्यान देना तो है, ध्यान देना तो आपको पड़ेगा ही, अगर आपको ये नहीं अभी भी नहीं पता था तो, कि प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी पे कैसे काम करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग तरीका क्या है। तीसरा और लास्ट स्टॉक जो था वो था हमारे पास एसबीआई लाइफ। तो एसबीआई लाइफ ये डबल टॉप बना रहा है, इसमें हमने लिया था कि भाई ऐसा है
1375 के ऊपर अगर निकलता है तो हम बाय करेंगे। अब इसने क्या किया, ये देखो ये डायरेक्ट इसके ऊपर ही ओपन हुआ, कोई कंफर्मेशन नहीं, उसके बाद डायरेक्ट गिर गया, फिर नीचे से ऊपर की तरफ निकला और इसने ब्रेकआउट दिया। ये देखो ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, फिर ये रिटेस्ट किया, अब निकल रहा है, यानी आपकी बाइंग एंट्री पड़ जाएगी। अब वो स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे का डाल दीजिए, आराम से आप इसको होल्ड करिए अगले टारगेट के लिए। पहला तो देखो ये वाला हाई हमारा टारगेट रहेगा जो कि यहाँ तक ही मिल गया, बट क्योंकि मोमेंटम है और थोड़ा सा ठीक ठाक निकलने की कोशिश कर भी रहा है, निफ्टी भी थोड़ा धीरे धीरे ऊपर निकल रहा है, तो चांसेस है कि निकल जाए। तो ऑलमोस्ट और 1:2 मीडियम रख के आप आराम से निकाल दीजिए। बाकी प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी एसएल ट्रेल करके आप आगे और होल्ड करिए, जैसे मैंने बताया था कई बार पहले भी बता चुका हूँ, तो वैसे काम करना है। अब जो कल के लिए स्टॉक हमने लिए हैं, अच्छा एक चीज और, एक्सिस बैंक आप लोगों को कुछ दिन पहले दिया था कि भैया यहाँ से स्विंग बन सकता है, ट्रिपल टॉप बन रहा है, ये देखो आपके सामने 4 दिन की मूवमेंट के बाद स्टॉक यहाँ बैठा हुआ है। अब जिसको भी स्विंग ट्रेड उठानी थी आराम से उठाई, 1000 से अगर 30 रुपए का भी मूवमेंट यहाँ लगी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लेकिन कोई बहुत छोटी बात भी नहीं कि 30 रुपए का मूवमेंट अगर किसी स्टॉक में आप कैप्चर कर रहे हो। हालांकि स्विंग के हिसाब से तो थोड़ा छोटे है, मिनिमम 40 से 50 तो आने ही आने चाहिए थे, 1000 के स्टॉक में मिनिमम 60-70 तो होने चाहिए थे, बट इट्स ओके। आप हैं तो प्रॉफिट में, ठीक है, मोमेंटम तो मिल ही जाएगा। इवन ये ट्रिपल टॉप का ब्रेकआउट है, मुझे तो उम्मीद इसमें अभी भी है कि ये और निकल सकता है, ठीक है। बस ऐसा हमारा ये पड़ा रहेगा अभी 1990, यानी अगर यहाँ से गिरा तो ये प्रॉफिट भी गायब हो सकता है, बट चांसेस अभी भी मुझे लग रहे हैं कि शायद हमें मिल जाए। जब बैंक निफ्टी का आगे ब्रेकआउट हो गया थोड़ा बहुत इसमें मोमेंटम हो सकता है मिल जाए, लेकिन अगर ये कहीं क्लोजिंग दे दिया 1015 के नीचे तो थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। तो एसबीआई लाइव भी एक दिया था कि भैया इसमें भी स्विंग बन सकता है, सॉरी एसबीआईएन बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जब यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा था ये भी देखिए स्विंग के तौर पे काफी बढ़िया भाग रहा है। 585 पे भी अगर आपकी एंट्री है तो 603 पे निकल रहा है, 600 रुपए का स्टॉक, इतना प्रॉफिट इसमें बहुत है। ये भी ठीक ठाक 20-30 रुपए का मोमेंटम आपको दे रहा है, कहाँ से कम है। एक लॉट भी अगर आपने दिया है तो 1500 का लॉट साइज, आप सोच लीजिए अपना प्रॉफिट कि कितना आएगा, है ना। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। एक लॉट भी अगर हमने बाय करके रखा हुआ है स्विंग का, इसका 1500 गुड़े इसमें कितना आपका आ रहा है, नियर अबाउट, मैं ज्यादा जोड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 20 ही रुपए का मिला, 30,000 का प्रॉफिट है, कहाँ से कम है, 5-6 दिन में, 6 दिन में कहीं से भी कम नहीं है। बस अमाउंट आपका 1.5 लाख के करीब में लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा, पर 1.5 लाख लगा के अगर 30,000 भी मिल रहा है तो कहीं से कम नहीं है फिर। तो स्विंग भी मैं बताता हूँ, स्टॉक वही है, काम उन्हीं पर करना है, बस कंफर्मेशन देख के करना। अब ये स्टॉक क्यों लिया था, ऑलरेडी सपोर्ट पर बैठा था, बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट निकल दे करने को निकल रहा था और ये भी साइडवेज होकर ब्रेकआउट दे रहा था, तो चांसेस स्विंग के थे, इसीलिए उसको उठा लिया। एक्सिस बैंक क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिपल टॉप बना के निकल रहा है, और कई बार बताया कि ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम वगैरह जो होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं थोड़े, इनमें स्विंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कल के लिए जो स्टॉक है उनमें सबसे पहला स्टॉक है अल्ट्राटेक। अभी देखो कल भी हमने ये चीज मतलब कुछ दिन पहले ही अल्ट्राटेक सेलेक्ट किया था, आज फिर सेलेक्ट कर रहा हूं मैं अल्ट्राटेक। क्यों, क्योंकि ये ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट का गेम बना दिया इसने। अब देखो ये रिटेस्ट कर रहा है, यानी 8600 का मेक और ब्रेक लेवल है, इसको होल्ड किया तो बाय। अगर इसके नीचे जाता है, यहाँ से इसको तोड़ करके मार्केट नीचे चला जाता है तो हम कर देंगे सेल, बट कंफर्मेशन के साथ ही करेंगे, बिना कंफर्मेशन हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। बिना कंफर्मेशन हम कुछ भी नहीं करेंगे, कंफर्मेशन देखनी बहुत जरूरी है। बिना कंफर्मेशन अगर आप काम करेंगे तो देखो फिर लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अब इसमें ही हमको समझना है 8600 के लेवल पे कंफर्मेशन के साथ बाइंग सेलिंग। अब दूसरा जो स्टॉक है हमारे पास वो आ रहा है जीएनएफसी। अरे जीएनएफसी का सीन भी यही है कि ये देखो गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पे बैठ गया, तो ये यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना था, एक टॉप दूसरा टॉप तीसरा टॉप, इसका ब्रेकआउट भी हुआ था, तो अगेन इस लेवल पे आ गया। देखो 615 का लेवल है, अगर इसको होल्ड कर लिया तो हम बाय कर लेंगे, अगर इससे नीचे जाता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है, कंफर्मेशन के साथ में। अगर कंफर्मेशन नहीं तो कोई ट्रेड नहीं, ओके। लेवल 615 का क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना के ब्रेकआउट अगेन उसी लेवल पे आया, क्योंकि इस लेवल को मार्केट फॉलो कर रहा है इसीलिए हमने ड्रॉ किया है। आप लोग कहते हो ना लेवल ड्रॉ नहीं हो रहे, समझ नहीं आ रहा, यही चीज देखनी है, जहां पर मार्केट फॉलो कर रहा है उस लेवल को ड्रॉ करिए, और एक चीज ध्यान रखिए कि वो पास का लेवल मिल जाए जहां पर
के लास्ट कैंडल क्लोज हुई है उसके पास का लेवल मिल सके, बट इसके लिए जबरदस्ती का काम नहीं करना है, जिसमें नहीं मिल रहा है उसमें भी जबरदस्ती लेवल निकालो, ये नहीं करना है। फिर लास्ट और थर्ड स्टॉक है हमारे पास, वो आ रहा है फिनसर्व का, बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व में क्या सीन है कि ये देखो पतली सी रेंज में कंसोलिडेटेड है, ये देखो इतनी सी पतली रेंज में ये ऊपर नीचे घूम रहा है। तो देखो 1568 के ऊपर अगर ये निकल गया तो हमें इसमें बाइंग ट्रेड अच्छा मिल जाएगा, हम बाय कर सकते हैं, इवन स्विंग भी शायद मिल जाए। ओके, एंड नीचे 1523 के नीचे निकल जाता है तो हम सेल कर सकते हैं, अच्छा लेवल रहेगा। इन्हीं लेवल्स पर हमें काम करना है। अब लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो निफ्टी में अभी भी यही लेवल है हमारे पास 20,160 का, और अगर आज का ये लो टूट जाता है दैट इज 20,115 का, तो हम यहाँ से सेल करेंगे। ओके, सेल करेंगे कब, जब इसका लो टूटेगा तब। और अगर मान लो ये कहीं फ्लैट ओपन होता है और ये इस रेंज को ऊपर टूटते तो बाइंग में जाएंगे, लेकिन रिस्की होगा मार्केट, क्योंकि समझ लीजिए ऐसा कल भी मैंने बताया था कि बाइंग रिस्की हो सकता है, और आज भी देखो बाइंग रिस्की ही रहा, क्योंकि मार्केट ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत लंबी दूरी तय करके आ गया, तो यही कंसोलिडेशन रेंज बनेगी, और ये जब टूटेगी तब फिर से हम स्विंग करेंगे। समझ रहे हो आप, कब स्विंग करेंगे, जब ये फिर से इस रेंज को तोड़ेगा तब हम स्विंग करेंगे। अभी रेंज क्रिएट होना शुरू होगा, थोड़ा सा रुक जाइए। जहां तक अभी 200 के बाद मैंने बताया था कि 20-30 रुपए ऊपर हो सकता है, तो देखो 30 रुपए ऊपर निकल गया, 25 रुपए हो सकता है यहीं के आसपास कहीं बनेगा, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट आ रहा है 45,807 का, यानी 45,807 का यही सपोर्ट है। ओवर 46,310, 46,380 का ये रेजिस्टेंस जो है, इन पर आएगा तभी ट्रेड होगा, नहीं आएगा तो नहीं ट्रेड होगा, सीधी बात, नो बकवास। अब इसके बाद फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 20402 का ये लेवल है, मेक और ब्रेक, इसको होल्ड किया तो हम बाय कर सकते हैं, और अगर आज के लो को टूट दिया विच इज 20,374 का, अगर ये टूट जाता है तो हम सेलिंग करेंगे। बट सेलिंग के लिए सबसे अच्छा ये होगा कि अगर ये फ्लैट ओपन होकर थोड़ा कंसोलिडेट करे, यानी थोड़ा रुके और फिर इसको लो को तोड़े, तो बढ़िया सेल मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही है। अब आगे फिर से मिलेंगे, और अगर कोई डाउट रहता है, कोई चीज नहीं समझ आती तो बता सकते हो, उसको मैं वीडियो में कवर कर लूंगा, तो आप लोगों को बेहतर समझ में भी आएगा। तो इसके लिए चिंता मत करिए, आप लोग बताया करिए हमें कि क्या आपको चाहिए, किस तरीके से, तो हम उस तरीके से कोशिश जो पॉसिबल हेल्प होगी हम करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। और आगे हमारा ऑप्शन क्लास कल से शुरू होने वाला है, काफी सारे लोग इनरोल कर चुके हैं, जो लोग बच्चे हैं करना चाहते हैं जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और सीखिए ऑप्शन ऑप्शन की स्ट्रेटजीज स्पेशली, जिससे कि कम रिस्क में बढ़िया प्रॉफिट हो सके। और क्योंकि अनलिमिटेड लॉस एंड प्रॉफिट बाइंग में हो जाता है, मतलब लॉस ये होता है कि बाय आपने सिर्फ किया तो उसमें क्या होगा, मार्केट स्टॉप लॉस भी हिट किया 2-3 हजार रुपए चले जाते हैं, यहाँ पर क्या होगा आपका मिनिमम लॉस 1-1.5 हजार ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।